जब तक होश में आएंगे अंग्रेज तब तक भारतीय व्यापारी पूरे यूके को खरीद चुके होंगे। पूरा ब्रिटेन, पूरा अंग्रेजों का देश बिक चुका होगा भारतीय व्यापारियों के हाथों। ये यूं ही नहीं कह रहे हो, कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो आपको अंदर तक हिला देंगे। टाटा और रिलायंस ने मिलकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके रिटर्न्स अब सामने आ रहे हैं। परिणाम जो सामने आ रहे हैं वो हिला देने वाले हैं। टाटा और रिलायंस ने मिलकर के यूके के साथ क्या किया, इन्फोसिस कंपनी देश की, उसने यूके के साथ क्या किया, विप्रो कंपनी देश की, उसने यूके की कौन कौन सी चीजें खरीद ली हैं। अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो आप यकीन करने लगेंगे दोस्तों कि कितने करीब है भारत पूरे यूनाइटेड किंगडम के बाजार पर कब्जा करने से। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा किस स्ट्रेटेजी के साथ में टाटा ग्रुप यूके की कंपनियों को खरीद रहा है। यह बात है सन 2000 की। जी हां दोस्तों, यह प्लान कोई अभी 3-4 साल, 5 साल या 10 साल में नहीं बना। यह बहुत लंबा प्लान है, बहुत ही सोचे समझे स्ट्रेटेजी के तहत यह किया जा रहा है। टाटा कंपनी ने सन 2000 में टेटली, नाम आपने जरूर सुना होगा, टीवी एड आपने देखा होगा, टेटली जो टी कंपनी थी उसे खरीद लिया। अब टेटली एक ब्रिटिश कंपनी थी और उस वक्त जब इसे खरीदा गया तो महज $407 मिलियन खर्च करके टाटा ग्रुप ने टेटली टी कंपनी को खरीद लिया था। लेकिन जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टेटली टी कंपनी टाटा के हाथ में आने के बाद में एक ग्लोबल टी कंपनी बन गई दोस्तों, और आज उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करता है टाटा। आप समझ रहे हैं इस बात को? भारत टाटा टी देश में बेचता था और उसी बिजनेस को उसने समझने के बाद में जाकर के यूके की उस कंपनी को खरीदा, टेटली कंपनी, जो ऑलरेडी एक, बोलना चाहिए, देखिए यूके जो है वो एक फाइनेंशियल पावर हाउस है, आप मानना पड़ेगा। जरूर ये बात सच है कि भारत की जो जीडीपी है वो 3.3 ट्रिलियन है और यूके की जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन है, कम है। लेकिन यूके पूरी दुनिया का सेंटर रहा है हिस्टोरिक टाइम से, तो उसके कनेक्शंस बहुत ज्यादा हैं। और टेटली टी कंपनी के पास में वो टेक्नोलॉजी थी जिससे टी, जो चाय है, उसको यूरोपियन मार्केट, जो अंग्रेजों का मार्केट है, जो गोरों का मार्केट है, वहां पर कैसे मार्केट करना है, कैसा उसका कंपोजिशन होना चाहिए था, उनको मालूम था टेटली टी कंपनी को। तो भारत के अंदर टाटा कंपनी ने अपनी चाय बेची, इस मार्केट को समझा, पर फॉरेन कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए कोई ऐसी कंपनी चाहिए थी जिसके पास में वो ट्रिक मौजूद हो। और बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत टाटा ने जब चाय पत्ती के इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की सोची तो उन्होंने सीधे टेटली को अक्वायर कर लिया और उसकी सारी टेक्नोलॉजी उसके हाथ में आ गई। और उसकी मदद से इंडिया में जो व्यापार किया था टाटा ने चाय पत्ती की इंडस्ट्री में, उसको इस्तेमाल करते हुए, यूके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टेटली कंपनी को वर्ल्ड लीडर बना दिया। टी, वर्ल्ड ग्लोबल टी जो कंपनी उसे बना दिया और बिलियंस ऑफ प्रॉफिट उससे कमा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्या किया टाटा ने? टाटा की एक और सब्सिडरी कंपनी, नाम है टाटा केमिकल्स। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर टाटा सॉल्ट हर घर में आता है। तो दोस्तों, इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए टाटा ने क्या किया? टाटा ने चेशायर सॉल्ट होल्डिंग की पेरेंट कंपनी ब्रिटिश सॉल्ट, इसके जो है 40% स्टेक इसके खरीद लिए। आप समझ रहे हैं? जिस व्यापार को उन्होंने भारत में सक्सेसफुल बनाया, उसी व्यापार को यूरोप में सक्सेसफुल करने के लिए, यूके में सक्सेसफुल करने के लिए, यूएसए में, कनाडा में, उस पूरे रीजन में सक्सेसफुल करने के लिए उन्होंने वहां की जो हिट कंपनी थी जिसका नाम चेशायर सॉल्ट होल्डिंग बताया जाता है, उसकी पेरेंट कंपनी जो है ब्रिटिश सॉल्ट, उसे खरीद लिया। अब ब्रिटिश सॉल्ट पूरा यूरोप यूज करता है, यूके यूज करता है, यूएस यूज करता है। तो अब उस इंडस्ट्री में भारत में जो दिमाग जो पाया टाटा केमिकल्स ने टाटा सॉल्ट के साथ में, वो सारी बिजनेस स्ट्रेटजीज वहां पर अप्लाई की जाएगी और पूरे यूरोप के मार्केट को, पूरे यूएस यूके के मार्केट को अक्वायर कर लेगी टाटा कंपनी, और इस और आगे अग्रसर भी है। तो आप समझ लीजिए किस प्रकार से स्ट्रेटेजिक वे में जो टाटा कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है और साथ में इंडियन फाइनेंशियल फुटप्रिंट को बढ़ा रही। कैसे बढ़ा रही, वीडियो में आगे पता चलेगा। लेकिन रुक जाइए अभी 1 मिनट। हम सबको मालूम है कि टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर और जैगवार के जो मॉडल हैं फोर्ड के, वो खरीद लिए हैं। तो इतना ही नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपसे छिपी है, और वो बात यह है कि टाटा ग्रुप ने 4 बिलियन यूरो, भैया न रुपीस न डॉलर, यूरो ज्यादा है वो, 4 बिलियन यूरो जो है यूके की गीगा फैक्ट्री, जो कि 2023 के अराउंड हुआ ये डील, उसमें जो है इन्वेस्ट करने की बात कर दी है। अब यूके की गीगा फैक्ट्री 40 गीगावाट की उसकी क्षमता, ये गीगा फैक्ट्री करेगी क्या? आपको बताएं, जैगवार हो गया, लैंड रोवर हो गया, डिस्कवरी हो गया और दूसरे इस प्रकार के जो ब्रांड है, इनकी जो बैटरी मॉडल वाली गाड़ियां आएंगी उसको कस्टमाइज करेगी। तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना करके पहले जगुआर, लैंड रोवर, फोर्ड, इसके जो मॉडल्स को खरीदा गया, फिर उसकी बैटरी ऑपरेटेड जो उसके वर्जन है उसको डेवलप करने के लिए गीगा फैक्ट्री वहां पर लगाई जा रही है। तो दोस्तों, किस तरीके से देखिए मार्केट को कैप्चर कर रहा है टाटा यहां पर। ध्यान दीजिए थोड़ा इस तरफ। अगला प्लेयर और भी ज्यादा बुद्धिमान दिखता है यहां पर, और वो प्लेयर कोई और नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्री है भारत की। ध्यान से सुनिए किस तरीके से इन्होंने यहां पर काम किया है। फ्रेडियन लिमिटेड,
ये फेराडियन लिमिटेड जो है ये बैटरी बनाती है, समझ रहे ना, बैटरी आने वाले टाइम में बैटरी काम आने वाली है, गाड़ियों में यहां वहां हर जगह बैटरी काम आने वाली। तो फेराडियन लिमिटेड को 100 मिलियन पाउंड में 2021 में खरीद लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। उसके बाद देखिए चतुरता, यहां चतुरता बहुत जरूरी है भाई। इंडियन बिजनेस माइंड, गुजराती बिजनेस माइंड बहुत खतरनाक होता है, समझिए थोड़ा इसको। रिलायंस इंडस्ट्री ने ब्रिटिश टॉय मेकर कंपनी हैमलीज को खरीद लिया। अब हैमलीज किस चिड़िया का नाम है? हैमलीज मल्टीपल कंट्रीज के नाम अराउंड द वर्ल्ड जो ज्यादा पे करती है, डॉलर्स में पे करती है, पाउंड में पे करती है, उस वाली कंट्रीज के अंदर में, ज्यादातर कंट्रीज के अंदर में 168 उसकी शॉप्स थी। हैमले टॉय कंपनी की, टॉय मेकर था वो। पहले तो हैमले को पूरा खरीदा और अलग अलग कंट्रीज में उसकी जो शॉप्स थी, खतरनाक शोरूम होते हैं इनके हैमले टॉयज वाले के, वो सब उसके अंदर आ गए और सारे जगह इनका मार्केट फैल गया ऑटोमेटिकली खरीदते साथ। दूसरा काम क्या किया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने? 18 स्टोर भारत के अंदर खोल दिए हैमलीज के, 29 सिटीज के अंदर में। अब समझ लीजिए तो किस तरीके से मार्केट को स्प्रेड किया गया, नए कस्टमर्स पाए गए, उनकी टेक्नोलॉजी जो हिट प्रोडक्ट था, उनकी टेक्नोलॉजी थी, उनका हिट प्रोडक्ट था हैमलीज टॉय का, उसको भारत में भी लाके यहां पर बिजनेस किया जा रहा है और अराउंड द वर्ल्ड भी उसको फैलाया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से फुटप्रिंट रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ा रही है। उसके बाद भैया ये तो बहुत पैसे वाले लोग हैं रिलायंस वाले, ब्रिटिश होटल स्टोक पार्क, आइकॉनिक होटल है दोस्तों, अंग्रेजों का आइकॉनिक होटल है ये होटल स्टोक पार्क, 57 मिलियन पाउंड में इन्होंने खरीद लिया। तो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे करके वहां पर इन्वेस्टमेंट करते जा रही है। बात करें विप्रो की, विप्रो ने जो कारनामा किया वो आपको अच्छे से समझा देगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो भारत में क्यों नहीं किए जा रहे हैं और वहां करने से क्या फायदा मिल रहा है और भारत में करने से हमें क्या मिलता है। थोड़ा आपको बता रहे हैं, ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि आवाज ये उठ रही है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां फायदा मिल रहा है वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है, सारा पैसा भारत से जो इन्होंने कमाया ये जाकर के दूसरे देशों में डाल रहे हैं और हमारे देश के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं डल रही है और हमारे देश के अंदर जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, नौजवान हैं, वो बेरोजगार हैं। ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, ध्यान से सुनिएगा, इसका भी जवाब है हमारे पास। विप्रो का पहले समझिए विप्रो क्या कर रहा है। विप्रो ने $1.45 बिलियन देकर के कैपको नाम की एक लंदन हेडक्वार्टर वाली एक कंसल्टेंसी फर्म को खरीद लिया है। कैपको ऑफिशियली जिसे द कैपिटल मार्केट्स कंपनी कहा जाता है। इनका काम क्या है? बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, यानी कि आप अपना बिजनेस लेकर के आइए, हम उसको एनालाइज करेंगे और कैसे उसको ऑप्टिमाइज करके आप और ज्यादा फायदा कमा सकते हो कम मेहनत करके, वो हम आपको बताएंगे। कंसल्टेंसी सर्विस, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये आपको बताएंगे आपके बिजनेस के हिसाब से कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट रहेगी, जो आपके प्रोडक्शन को बढ़ा देगी, आपके प्रॉफिट को डबल टिबल कर देगी। तो ये हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो कैपको जो थी वो यूके की बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म थी और इसका प्रॉफिट सीधा सीधा उठा लिया विप्रो ने। 7,000 एम्प्लॉय थे भाई साहब इसके पास में, अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक सब में इसके जो है हेडक्वार्टर वहां मौजूद थे। तो सोचिए कितने व्यापारी, कितने बिजनेस ओनर्स आते होंगे कैपको के पास में ये पूछने के लिए कि भाई हम अपना बिजनेस कैसे ग्रो करें, हमारे बिजनेस में काम नहीं हो पा रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, आप बताइए, आप गाइड कीजिए। ये पूछने के लिए उसके पास क्लाइंट बनकर आते हैं और उसके लिए बाकायदा पैसे देते हैं। इस कंपनी को विप्रो ने अक्वायर कर लिया। अब विप्रो के पास में वो सारे कस्टमर आ जाएंगे अमेरिका के, यूरोप के, एशिया पैसिफिक के, जिनको अपने बिजनेस को फाइन ट्यून करवाना है और वो टेक्नोलॉजी वो आपको कैपको खरीदने के बाद सीधे सीधे नहीं मिल गए दोस्तों, आप समझ रहे। अब उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके विप्रो इसे रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में फैला सकता है और भारत में भी फैला सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। हो ये रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हो ये रहा है कि भारत जब बाहर इन्वेस्ट कर रहा है तो हम सिर्फ वहां पर पैसे नहीं बना रहे हैं, हम वहां से उनकी टेक्नोलॉजी भी खरीद रहे हैं। टाटा ने जब जैगवार खरीदी तो जैगवार की जो टेक्नोलॉजी थी, हाई टेक, उसका जो मशीनरी इस्तेमाल हो रहा था, वो टेक्नोलॉजी भी भारत ने खरीद ली। अब उसको देख करके भारत के इंजीनियर्स और बेहतर बना सकते हैं, आप समझिएगा इस बात को। और यहां पर अगर आप देखिए विप्रो ने जो ये बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, ये टेक्नोलॉजी वहां से खरीद ली, उसका इस्तेमाल भारत में किया जा सकता है। बिजनेसेस में कहां प्रॉब्लम आ रही है उसको टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके सोल्यूशंस कैसे प्रोवाइड करती कैपको जानती थी और कैपको की उस टेक्नोलॉजी को खरीद लिया यहां पर विप्रो ने। अब उसे भारत में भी अप्लाई किया जा सकता है और दूसरे देशों में भी अप्लाई किया जा सकता है। और अगर भारत की किसी कंपनी को किसी नई कंट्री में बिजनेस करना हो तो जरा सोच के देखिए वो एम्प्लॉय कहां से लेगा। अगर उसी कंट्री से लेगा तो ठीक है, उसको थोड़ा एक्सपर्टीज मिल जाएगी, लेकिन वो महंगा भी पड़ेगा। इनको आदत है सस्ते लेबर की। सस्ता लेबर कहां मिलता है दोस्तों? भारत के अंदर। तो भारत के लड़कों को वहां पर काम मिलना शुरू हो जाएगा, तो भारत में भी जॉब क्रिएशन होना शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्फोसिस ने क्या कांड किया यूके में, भी सुन लीजिए आप। इन्फोसिस ने ब्रिलियंट बेसिक नाम की एक यूके की कंपनी को खरीद लिया। अब ये ब्रिलियंट बेसिक्स करती क्या थी? ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करती थी।
ये लंदन बेस्ड डिजाइन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस स्टूडियो प्रोवाइड कराती थी। 2017 में एक्विजिशन हुआ था और इसके साथ ही जो कैपेबिलिटी थी इंफोसिस की एंड टू एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन देने की अपने ग्लोबल क्लाइंट्स को, वो सक्सेसफुल हो गई। बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब आप बोलेंगे भाई कस्टमर एक्सपीरियंस किस स्टेप का मार्केट है, ये डिजिटल स्टूडियो क्या होता है?